मौका किस नहज पे है, किस डगर पे है, किस लाइन पे है, किस रूट और किस सड़क और किस शाहरा के ऊपर किस तरफ को जा रहा है, ये खुद कहाँ जा रहा है, इसे ले जाया कहाँ जा रहा है, और उसके लिए असबाब, वसाइल और ज़राए कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, इसकी जहत, इसकी समत, इसकी तरफ और इसका माटो, टारगेट, हदफ वो सही है या वो दुरुस्त करने वाला है, ये सवाल इसका आज इंशाअल्लाह मुलाकात में जवाब होगा। और ये वो सवाल है कि जो हर इलाके में हर उम्र के लोगों की जुबान के ऊपर सुनाई दे रहा है, और उसका बड़ा सबब हमारे आज के मुआशरती रवैये है। मैं इसका एक मुख्तसर जवाब दे दूं कि किसी भी दौर के और किसी भी इलाके के नौजवान ने उसी तरफ जाना होता है जिस तरफ उसे उसका घर और घर में उसकी माँ, उसका बाप या उसका माहौल और मुआशरा, उसके इदारे, उसके असातिज़ा, उसके इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ लेके जाती हैं, वो नौजवान उसी तरफ जाता है। फर्क इतना है कि हम उसकी तरबियत, ब्रेन वॉशिंग कुछ और कर रहे होते हैं और उसको माहौल और मुआशरा कुछ और दे रहे होते हैं। ऐसे हालात में जब वो दोहरे जहन के साथ सुनता कुछ और है, देखता कुछ और है, तो नतीजतन जो करने पे वो मजबूर हो जाता है, लोग उसे नाफरमानी का ताना देते हैं और उसे बागी और बुरा होने का इल्जाम देते हैं। हम उसे किस तरफ लेके जा रहे हैं, याद रहे कि बच्चे के नौजवान होने में जवानी से पहले कुछ मराहिल है। ये पैदा होते ही जवान नहीं हो जाता है। जवानी से कबल उसका जो मुराहकत का दौर है, जो इंतहाई खतरनाक, उसको मुफीद भी बना देता है या नुकसानदेह बना देता है उसके लिए। और मुराहकत से कबल उसका सन्ने तमयीज के जिसमें उसे इम्तियाज करना आता है, मैं क्या हूं, लोग क्या है, और सन्ने तमयीज से पहले उसका जिसे हम बचपना कहते हैं या उससे पहले लड़कपन बोलते हैं, वो लड़कपन का दौर है। लड़कपन से पहले उसका बचपना है, अय्याम तफूलियत है, और अय्याम तफूलियत से पहले हम देखते हैं कि वो माँ के पेट में एक जनीन की शक्ल में है, और जनीन से पहले वो माँ के सीने की हड्डियों के पीछे तराइब में, वहां पे अल्लाह की हिम्मत और तौफीक के साथ मौजूद है, और बाप की पुश्त में वो आलमुल माँ के साथ मौजूद है। ये सारे अदवार में हम उसे कहाँ लेके गए? हमने अपना आप तो पीछे कर लिया, लेकिन जब जवान बिगड़ा तो सारा नजला हमने उसके ऊपर गिरा दिया। मेरा यह मकसद नहीं है कि मैं आज बड़ों की, वडेरों की या बुजुर्गों की तौहीन करूं और सारा इल्जाम उनके सर पे डाल दूं, लेकिन जो इल्जाम नौजवानों के सर आया, उनका जहां कसूर है, कहीं उससे बढ़ करके
जिस सांचे में उसको ढाला गया, भाइयों अगर सांचा टेढ़ा होगा तो ईंट सीधी नहीं बन सकती। और अगर दरख्त के बीज में, जिस दरख्त पे आपने उसे लगा देख के कड़वा बोला है, उस दरख्त के पीछे आप यारी करने वालों को आप मुआफ कर दें और बीज को या उस जो है फल को बुरा कहें, तो ये भी ज़ियादती होगी। आइए जरा देखते हैं, वो बाप कि जिस नौजवान का इंतखाब एक नौजवान बेटी के लिए किया गया है, जिसने कल को बाप बनना है। हमने अपनी नौजवान बच्ची के लिए जिस नौजवान का इंतखाब किया है, जब हमने उसे देखते वक्त गलती की है, हमने सिर्फ देखा है माल को, दौलत को, पैसे को, जमीन को, जगीर को, मुरब्बे को, हसब को, नसब को, बड़ेपन को, वडेरेपन को, और जो मुस्बत और मुफीद चीजें थी उनसे हमने नजर हटा ली कि चलें कोई बात नहीं, पैसे वाला है, माल वाला है, चौधरी का बेटा है, नंबरदार है, बिरादरी अपनी है, कबीला अपना है, खून अपना है। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि जिसको कल हमने अपनी बेटी हवाले करनी है, और मेरी इस बेटी की जवानी और उस बच्चे की जवानी ने मिलके आगे नए बच्चों को जन्म दे के नौजवान करना है, उनकी उस जवानी की नश्व नुमा कैसी है, उठान कैसी है, सोचें कैसी है, नजर कैसी है, फिक्र कैसी है, ये किसी ने नहीं सोचा। ये वो पहली गलती है। अब जिस नौजवान बच्चे और बच्ची की तरबियत, जिसे आप निकाह के बंधन में ले जाना चाह रहे हैं, उसकी सोच ही यही है कि दुनिया में बस अय्याशी करो, हनीमून हो, मस्तानी जिंदगी हो, शुमाली इलाके हों, खूबसूरत मनाजिर हों, दुनिया की भाग दौड़ हो, और बस इसी में हो, औलाद की ज़रूरत नहीं है। क्या ये कल को अपनी औलाद को अपने हुकूक देगा कि जो आज इस मिलाप को सिर्फ तलज्जुज़ के लिए, मज़े के लिए, लज्जत के लिए, दुनियादारी के लिए, इंजॉयमेंट के लिए कर रहा है? कभी नहीं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे नहीं कहा था, तज़व्वजल वुलूदल वुदूद, कि जब इंतखाब की बारी आए तो ऐसे जवानों में से ऐसी जवानी को चुना जाए कि जिस जवानी में प्यार, मोहब्बत, अखलाक, आदाब, मुरव्वत, लिहाज और दूसरे का जो है पास, उसकी इज्जत, उसका एहतराम, उससे ताल्लुक, उससे नाता, उससे मिलना, उससे जुलना, अपनी नजरों में उसकी कदर, और साथ में मुस्तकबिल की नस्ल के ऊपर जिसकी नजर हो, ऐसी जवानी को चुनना। लेकिन हमसे ऐसे नहीं हुआ। अब जब बुनियाद टेढ़ी हो गई, तासुरैया में रवत दीवार कच, अब इस नौजवान बच्चे की पुश्त में यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, इसकी सुलब में जो नुत्फा बन के पक रहा है, जो बीज है, और वो बच्ची, वो नौजवान कि जिसके सीने की हड्डियों के पीछे तराइब में अल्लाह ने इस नई नस्ल, जो हमारी जिम्मेदारी है कि जिसने कल को आना है और हमारी जगह संभालनी है, उसका बीज वहां पक रहा है कि जिस सीने में ईमान नहीं, जिस सीने में बड़ों की कदर नहीं, जिस सीने में ममता नहीं, जिस सीने में बड़ों का लिहाज नहीं, जिस सीने में अखुवत, मुरव्वत, मवद्दत, प्यार, ताल्लुक, नाता नहीं, जिस सीने ने कभी मीठे बोल बोलने नहीं सीखे, जिसमें अकड़ है, जिसमें तू तुकार है, और जिसमें मैं है, और जिसमें फकत और फकत अपने जो है चेहरे पर नजर है, और दूसरी तरफ बाप वो बनने जा रहा है कि जिस नौजवान ने हमेशा अपने बटन खोल के रखे, सीना चौड़ा करके चलाए, डोले दिखाए लोगों को, अपनी ताकत पे नाज है, मान है, फख्र है, जुबान पे गाली है,
आंखों में बेहयाई है, कानों की समाअत के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उसके खाने और पीने में हलाल और हराम की तमीज नहीं, उसके बड़ों का अदब और एहतराम नहीं है, कल इन दोनों के मिलाप से जिस बच्चे को मां के रहम में जगह मिलेगी, क्या वो दुनिया में रहम दिल बन के आएगा? फिर इल्जाम बच्चे पे क्यों है? चोर नहीं, चोर की मां को मारो। इस बच्चे को अगर सीधा करना है, क्योंकि ये आज का बच्चा, आज का जनीन कल का बच्चा है, कल का बच्चा तिफले मकतब है, तिफले मकतब लड़कपन में जाएगा, उसका लड़कपन मुराहकत में जाएगा, और आज का मुराहक कल का नौजवान होगा, और यही नौजवान परसों किसी का बाप होगा। अगर मैं और आप चाहते हैं कि नौजवान ठीक हो जाए, उसकी निचली स्टेज ठीक की जाए। अगर हम चाहते हैं कि वो स्टेज सही हो, तो उससे पिछली स्टेज बचपना सही किया जाए। अगर बचपना सही देखना चाहते हैं, तो फिर जनीन जो मां के रहम में है उसको सही देखा जाए। अगर उसको सही देखना है, तो जिस जोड़े की शादी की जा रही है उसकी तरबियत को पीछे से सही आप लेके आए होंगे, तो इंशाअल्लाहुल अजीज आगे माल सही मिलेगा। भाइयों, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, हमारा जनीन कहां जा रहा है? आइए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। आप किसी भी बर्तन में घुंघरू डाल के उसको पकड़ के पुरसुकून तरीके से बैठ जाएं, आवाज आएगी? नहीं आएगी। उसे आप लेके जंपू वाले रोड पे चलने लगे और जितना मर्जी संभाल के रखें, बैलेंस करें, वो हिलेगा कि नहीं हिलेगा? आवाज देगा कि नहीं देगा? जिस मां बाप के अपने वजूद में, जिंदगी में, नजर में, सोच में, ख्यालों में दीन का सुकून नहीं आया, उस बच्चे में वो सुकून कैसे जाएगा? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जब जग के अंदर जो गिलास में उंडेल रहा है उसके अंदर ही जो है अल्लाह के जिक्र वाला सुकून नहीं है, उस आगे नौजवान को, बच्चे को, जनीन को कहां से मिलेगा? फाकिदुश शैइ ला युतीक, जो खुद महरूम है वो तुझे क्या देगा? जैसी कोको वैसे बच्चे, जैसा मुंह वैसा थप्पड़, जैसी आवाज वैसी बाज़गश्त, जैसी सदा वैसा जवाब आता है। और फिर हम रोते हैं, पहले मांगते हैं जी अल्लाह बच्चा दे दे, जब दे देता है तो मौलाना दुआ करना अल्लाह नेक कर दे। अल्लाह उसे नेक कहाँ से करे? जब अब्बा जी ने सारी रात जो है स्टेज ड्रामा देखा हो और अम्मा जी ने सारी रात जो है वो टीवी पे, केबल पे, नेट के ऊपर बैठ के अपनी रात को धुनों में गुजारा हो। मौलवी की दुआ मिंबर पे खड़े होके क्या करेगी? यहां शायर का मुझे शेर याद आ गया। अरबी शायर कहता है, इज़ा काना साहिबुल बैत बित्तबल ज़ारिबा। लोगों, जब घर का वडेरा तबला नवाज, दुफ नवाज, बैंड बाजे बजाने वाला हो, तो फिर बच्चा क्या बनेगा? फशीमतु अहलिल बैति कुल्लिहिम रक्सु, तो घर वाले बाकी उसका साथ देके डांस करेंगे और ठुमके लगाएंगे। आइए जरा शर्माइएगा नहीं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं। हम अपने बच्चे को कितनी शराफत के साथ लाते हैं। जब हमारा दूल्हा जा रहा होता है, दुल्हन वालों ने ढोल वालों का बुलाया होता है और बैंड बाजे वाले भी, जरूरी है। अब ये बारात का इस्तकबाल कैसे कर रहे होते हैं? मैंने तकरीबन 3-3.5 साल ये सबक सीखने में लगाए, बताते नहीं थे, मौलवी समझ के माजरत कर लेते थे। जाता रहा, मिलता रहा, बैठता रहा, खिलाता रहा, पिलाता रहा, पूछता रहा, कुरेदता रहा। मैंने कहा यार, जब ये बारात आने लगती है तो ढोल में आप आखिर कुछ बोलते हैं, कोई साज है, कोई आवाज है, इसके पीछे कोई ना कोई धुन होती है, तो आप क्या कहते हैं? आखिर पता चला
कि ढोल वाला पहले लड़कों वालों की नुमाइंदगी करता है और कहता है, पूछता है लड़की वालों से देनी है कि नहीं। देख लीजिए, आप भी सुन लीजिएगा, देनी है कि नहीं, देनी है कि नहीं। अब लड़की वालों की तरफ से नुमाइंदगी करता है, नहीं देनी, नहीं देनी, नहीं देनी, नहीं देनी। फिर लड़के वालों की तरफ से नुमाइंदगी होती है, लेके जानी, लेके जानी, नहीं देनी, नहीं देनी, लेके जानी, लेके जानी। जब मिजाज ये हो गए, आदत ये हो गई, रवैया ये हो गए, और जो घोड़ी पे चढ़ के आ रहा है, कार पे आ रहा है, फूल सजे हुए हैं, वो जो लंबी सी इतनी सी पीपनी लेके मुंह में खड़ा होता है, मैंने कहा तू क्या पी पी कर रहा होता है? कहता मैं पी पी नहीं कर रहा होता, मैं उस आने वाले को गालियां दे रहा होता हूं। तू क्या कहता है? तेनू लाड़ा किन्ने बनाया, भूत नहीं दिया। ये आज से 6 साल पहले मैंने सबक सीखा। पिछले साल इंडिया की फिल्म के अंदर बकायदा इसको जो है गाने के तौर पे पिक्चराइज करके पेश कर दिया गया कि जो उसने बात कही थी वो सच्ची है। अब जब ये भूतनी का है, लेने भी तो किसी भूतनी को आया है, और जो पीछे वो बड़े बैंड वाला खड़ा होता है, मैंने उसे पूछा तू एंड पे बाबा क्या कर देता है? जी, जब मुआमला ऐसा है, धुनें ऐसी हैं, टून ऐसी है, अंदाज ऐसे हैं, रवैये ऐसे हैं, चालें ऐसी हैं, नजर सोच और फिक्र ऐसी है, तो घर में जो पैदा होगा वो बैंड बाजे नहीं बजाएगा। क्या ख्याल है? और इल्जाम आएगा बच्चे पे, ये भैड़ा निकले है जी, असी कुछ माड़ा काम तो नहीं सी कीता। नहीं दोस्त, अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने उसके बचपन को और उसकी जो है लड़कपन को, उसकी जवानी को ताना देने से पहले अपनी जवानी को देख, कहीं रब तुझे उस जवानी की सजा तो नहीं दे रहा जो तूने रब की नाफरमानी में गुजारी है। और दुख पता है कब होता है? मैं तो कहा करता हूं, जब मेरा बच्चा मेरी नाफरमानी करता है। मैं 3-4 दिनी इदारों में भी बैक वक्त डीलिंग है, आना जाना रहता है, पढ़ना पढ़ाना भी है, कॉलेज में भी जाना है, स्कूल के साथ साथ यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूं। जब कोई बच्चा या बच्ची नाफरमानी का अंदाज या कोई ऐसा रवैया अपनाता है कि मुझे बुरा लगता है, तो मैं उसको कुछ नहीं कहता, मैं उसे कुछ नहीं कहता। वजह क्या है कि मेरा अपने रब के साथ कोई ऐसा रवैया है कि जिसके बदले में मुझे रब वो सजा दे रहा है। आज चौधरी साहब, उनकी पगड़ी लोगों के कदमों में गिर गई, माजरतें कर रहा है और अपने औलाद के बोए हुए कांटे जो है वो उनको चुन रहा है और कहता है कि आपने फैलाए हैं, आपने जो है मेरी इज्जत नीलाम कर दी, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। दोस्त, कभी गौर कर कि तूने कहीं अपने रब की नाफरमानी तो नहीं की। खालिक की जब मखलूक नाफरमानी करे तो दुख होता है कि नहीं? एहसास दिला रहा है तुझे तेरा रब के जब तू अपने रब की नाफरमानी करता है तो उसका दिल कैसे दुखता है। जब तेरी नाफरमानी होती है, तेरी बीवी होके और तेरे बच्चे होके, बेटा और बेटी होके फरमानी करते हैं, तो जब तेरे आंसू नहीं रुकते, जिंदगी भर कभी जुमा ना पढ़ाओ, जुमे वाले दिन मस्जिद में आ जाता है, चिट लिख के भेजता है, मौलाना आज तो हद होगी, ये दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरे बच्चों को या तो जो है हिदायत दे दे या मुझे उठा ले। याद रखिए, लोगों से हमेशा वफा की तवक्को मत रखना। जो रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। तूने उसको नुत्फा ऐसा दिया, वजूद ऐसा दिया, पानी ऐसा दिया, मटेरियल ऐसा दिया, मवाद ऐसा दिया, जिस्म और उसको खाना पीना और उसको रिज़्क रोटी ऐसी दी है कि जिसके अंदर रब की नाफरमानी मौजूद है, वो आगे सही कैसे होगा? जो रब को भुला सकता है वो सबको भुला सकता है। आज अब्बा को भुला गया तो क्या हुआ? आज अम्मा को रोते छोड़ गया तो क्या हुआ? आज बीवी को तन्हा छोड़ के कहीं किसी और के साथ चला गया तो क्या हुआ? अपनी औलाद को छोड़ गया तो क्या हुआ? इसके पीछे रोटी और रिज़्क का एहतमाम कैसा किया होता है। माशाअल्लाह, अल्लाह ने अगर घर में भैंसे दी हैं तो हमने अपने बच्चों को जो रिज़्क देना है पानी वाला, ये जो हम पानी डाल रहे हैं हम किसी के नहीं डाल रहे, बेसिकली उसका जो पैसा पानी का कमा के आ रहा है, जितने फीसद दूध है वो हलाल है, जितने फीसद पानी है वो हराम है, उतना हराम हम डेली अपने बच्चों के पेट में डाल देते हैं। और याद रहे कि हराम के माल से पला हुआ हलाल ही नहीं हो सकता।
ये बात याद रखना। मुर्दार खा के गिद्ध के जिस्म से कभी खुशबू नहीं आई। मुर्दार खा के गिद्ध के जिस्म से कभी खुशबू नहीं आई। अगर हम मिर्चों में मिलावट कर रहे हैं, ये लोगों को नहीं दे रहे, हम अपनी औलाद को हराम दे रहे हैं। अगर कोई शख्स चौकों पे खड़ा होके, चौराहे में खड़ा होके, वर्दी में मलबूस होके ये समझ रहा है कि मुझे स्टार लगे हुए, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरे पास कानून, मेरे पास बाइक, मेरे पास गाड़ी, मेरे पास मोटर, मेरे पास सब कुछ, मैं जिसको जब मर्जी जैसे रिश्वत ले लूं, बटोर लूं, धमकी से ले लूं, जबरदस्ती ले लूं, ये जो जेब खाली करके अपनी जेब में डाल रहा है, ये अपने बच्चों को उतना हराम खिला रहा है। और हराम के पैसे से बना हुआ जिस्म का गोश्त कभी हलाली काम नहीं करेगा। हजरात, सूद ले लें, फराड ले लें, चोरी ले लें, डाका ले लें, जुल्म ले लें, ज्यादती ले लें, और यतीम बच्चों का, बेवाओं का, हमसायों का, रिश्तेदारों के हम हक मार के, बहनों के हक मार के, विरासत में से दबा के, जिसने अपने बच्चे पाले हैं, मैंने उसके घर में कभी खैर नहीं देखी। वो नौजवान भी कल को उधर को जाता है जिस तरफ अब्बा जी गए थे, जिस तरफ अम्मी गई थी। लेकिन याद रखिएगा, ये दौर कंप्यूटर का है, ये दौर नेट का है, ये दौर सैटेलाइट का है, ये दौर कम्युनिकेशन का है। अगर आप में कोई जुर्म और गलती 1% है तो बच्चा 99% तेज निकलेगा बच्चा, और उसकी जवानी भी उतनी ही तेज होगी। ये तमहीद है जो मैंने बेस में रखी। आइए हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं। पहली चीज, हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, उसे कहते हैं कि बेटा, घर में अगर तुझे नुमाया मुकाम मिल जाए ना, फिर कुछ ना वे ला फा कर दें। क्यों? उसने कहाँ से सीखा? उसने देखा कि मेरे अब्बा जी घर में आखिरी नंबर पे हैं, मेरे अब्बा जी घर में आखिरी नंबर पे हैं, अपने माँ बाप के छठे बेटे हैं, लेकिन छोटे होने की वजह से, लाडले होने की वजह से घर के चौधरी माने जाते हैं। जो कर दे, बड़े भाई की इज्जत हाथ में पकड़ा दे, अपने बड़ों को झिड़क दे,